गरी सहभागिता जनाउनु हुने, सहभागी हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरूको सहभागिताले नै यो कार्य सफल भएको छ। आउन सुन्दर साथी, अब आजको क्लास सुरु गर्नको लागि महात्मा श्री सुशांत जीलाई संपूर्ण सुंदर साथी को तरफबाट प्रणाम अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूं महात्मा श्री सुशांत जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर। मेरे सुंदर साथ जी, हम उस परम धाम के दिव्य 25 पक्ष की शोभा पिछले कई दिनों से समझ रहे हैं और क्विज जो है एक माध्यम है उसको रिवाइज करने का, रिवीजन दोबारा देखने का, याद करने का एक माध्यम है और मनोरंजन का भी एक साधन हो गया है। तो इसमें कई सुंदर साथ का जो थोड़ा बहुत एक आध गलती हो जाए तो उसमें निराश होने की बात नहीं है। और ये तो धाम धनी का अपार सुख मिला जिसे वही सफल है। वास्तविक परीक्षा वो है जिसने चर्चनी की परम धाम की शोभा को दिल में बसाया और परम धाम का चितवन ध्यान किया। तो साथ जी, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, हमारी वास्तविक जागनी यही है जो हमको परम धाम के निज सुखों की याद आए, उसके ज्यादा से ज्यादा अनुभव, ज्यादा से ज्यादा सुख में प्राप्त हो। वाणी पढ़ते हुए, परम धाम का ध्यान करते हुए ज्यादा से ज्यादा उसका एक्सपीरियंस चित्त में और संस्कार अंकित होना चाहिए। ज्यों ज्यों अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। दूरी तो वैसे भी कोई नहीं है, परम धाम के अंदर ही बैठे हैं हम, धामधनी के चरणों में इतने ही बैठे देखे रुहे, कोई आया नहीं गया, वहीं पर बैठे। तुम जानो घर दूर है पर शहरक से नजदीक है, हम वहीं पर धामधनी के चरणों में बैठे हैं। और लेकिन क्या है कि सपने के समान इस संसार पर, सपना का जस्ता हम हृदय छो, तो ये सपना का तन है, सपने का संसार है। इस शरीर के प्रति हम दिन रात चिंता करते हैं कि शरीर को खान भूख लगेगा, अच्छा शरीर को सम्मान मिलेगा, शरीर को अपमान मिले, शरीर को सुख मिलेगा, शरीर को दुख मिलेगा। संसार में शरीर का और संसार का दिन रात चिंता करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे चित्त में माया के संस्कार सारे भरे हुए। बोलने के लिए मात्र राज्य हमारे दिल में बसे हैं, सिर्फ कहने की बात है। हम देखेंगे अपने दिल में तो ज्यादा से ज्यादा माया के संस्कार, माया की यादें बसी हुई हैं। 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा समय हम संसार का ही और शरीर के सुख दुख का ही चिंतन करते हैं। शरीर का सुख दुख का चिंतन कर दे हमें दिन भरी, तो शरीर और संसार का चिंतन नहीं करने का। परम धाम में हमारा जो असली शरीर है, मूल तंत्र हमरो, इसको चिंतन करना। मूल स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में अपने आप को देखिए और परम धाम के लीलाओं का चिंतन करते रहिए। इससे क्या होगा, परम धाम का संस्कार हमारे चित्त में बढ़ेगा। माया के संस्कार कमते होंगे, परम धाम को संस्कार ढेर ही होंगे, ज्यादा हो जाएगा। परम धाम का संस्कार तो इसी को कहा जो जो अर्श वे नजीक। संस्कार का सारा खेल देखे। संस्कार चित्त एउटा मेमोरी कार्ड छ। चित्त हाम्रो चित्त के हो, एउटा मेमोरी कार्ड जस्तै छ। मेमोरी कार्ड फुल छ, फिल्महरू गानाहरू सबै भरेको छन्। सभी गाना फिल्म भरे हुए हैं मेमोरी कार्ड में, तो राज्य का भजन और राज्य का वीडियो कैसे आएगा? तो पहले वो वीडियो कम करते जाना है, राज्य का यादें बढ़ाते जाना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे माया का जितनी यादें खत्म कर देंगे और राज्य का ही बस यादें रहना चाहिए। परम धाम की मात्र यादें, अनुभव तो हमने सुख हमने प्राप्त किया है चितवनी के माध्यम से, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के माध्यम से। तो उसको जो हम हमारे चित्त में ज्यादा से ज्यादा सुख रहेगा तो क्या होगा,
अंतिम समय में, बीमारी का अवस्था में, बुढ़ापा का अवस्था में, दुख का अवस्था में, मृत्यु का अवस्था में हम चित्त को संस्कार काम कर, बुद्धि काम कर रही ना, बुद्धि काम नहीं करता मरते समय, लेकिन चित्त के संस्कार बेहोशी में भी काम करते हैं, नींद में, नींद की अवस्था में भी चित्त के संस्कार काम करते हैं। चित्त की यादें, नींद में हम सपना देखेंगे तो चित्त के संस्कार सपने के रूप में दिखाई देंगे, बेहोशी में भी हम जो है चित्त के संस्कार काम करते रहते हैं। तो चित्त में अच्छे संस्कार बसा लीजिए, अच्छी यादें बसा लीजिए, परम धाम की यादें बसा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसका चिंतन ध्यान करिए। तो हम अब कल जो हमने पढ़ा था माणिक पहाड़ में मध्य का चबूतरा माणिक महल और चांदनी में टापू महल और ताल दहलान, तो उसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं सुंदर साहब जी। और उसके बाद फिर आज चलेंगे माणिक पहाड़ के चारों तरफ बगीचों में किस प्रकार नहरें और झरने आए हैं। और सबसे विशेषता जो है माणिक पहाड़ का, बिल्कुल एक यूनिक चीज है, यदि कि सुंदर साथ जी, एक मंदिर की मोटी दीवार, इसके तरफ 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, एक चौरस एक गोल। जहां पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें समाप्त होती हैं, उसके बाद ये देखो बगीचा को एक हार, बगीचा का उल्टा हार है, इसमें 12,000 बगीचे हैं, 12,000 हाथ में। इसके बाद भीतर जब जाते हैं, ये देखिए ये बगीचों के भीतर भोम भर ऊंचे चबूतरे पर एक तल्ला ऊपर चबूतरा में माणिक महलों की एक हार है। ये माणिक महल समझिए मंदिर जैसे ही है, मंदिर को जस्ते चाहे यहाँ पर 12,000 मंदिर आए हैं और 2 मंदिर के संधि में एक बुर्ज आया हुआ और अंदर 3 गलियां आई है। तो यहाँ हवेलियों की जगह में महल है और 2 हवेली के बीच त्रिपोलियों की जगह में बुर्ज और गलियां हैं। वो कैसे आई हैं मैं रेखा चित्र में फिर से दिखाऊंगा। उसके बाद होम भर नीचे फिर से बगीचा आया है, जिसमें 12,000 बगीचे हैं। और उसका बीच में फिर से भोमबर ऊंचा चबूतरा आया है, लेकिन 2 भोमबर ऊंचे चबूतरे के बीच में भोम भर नीचे बगीचे। बीच का भोमबर ऊंचा चबूतरा देखते हैं दूसरे नक्शा में, और साथ में माणिक महल भी देख लेते हैं। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है माणिक महल और 2 माणिक महल की संधि में ये गुर्ज है, थंबों की 2 हारें, 3 गलियां। तो ये माणिक महल में भीतरी तरफ और बाहरी तरफ 2 दरवाजे एक झरोखे हैं, क्योंकि इधर भी बगीचे हैं इधर भी बगीचे हैं, तो दोनों तरफ बगीचों का दृश्य खिड़की से सखियां देखती हैं। इसलिए यहां पर दोनों तरफ झरोखे हैं। इसके भीतरी तरफ भी भोमबर नीचे बगीचा है, बाहरी तरफ भी भोमबर बगीचा है। ये देखिए 2 हवेलियों के बीच में त्रिपोलियों के ठीक सामने गुर्ज है, गुर्जों के सामने यहाँ पर कुंड और नहरें हैं। देखिए गुर्ज के सामने और हवेलियों के सामने महल है। अब ये बीच का चबूतरा देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए ये है चबूतरा, भोमबर ऊंचा चबूतरा। इसमें 12,000 हाथ में 12,000 भोमबर की सीढ़ियां चढ़ी है। भोमबर की सीढ़ियां। इसके बाद चबूतरे के 3 हिस्से हैं, बीच के एक हिस्से में काफी मोटा पानी का पाइप है। ये देखिए इस पाइप में ये 12,000 छिद्र हैं, इसमें से 12,000 फव्वारे निकलकर चारों तरफ
मोती के सदृश पानी बरसा रहे हैं। इसके बाद दूसरे हिस्से में बगीचा है और तीसरे हिस्से में बैठक, सिंहासन, कुर्सियां। और किनार पर जो थंब आए हैं 11,980 भोम ऊंचे हैं, 11,980 भोम ऊपर हैं, यानी कि 12,000 से 20 भोम कम है ऊपर। तो ये चबूतरों में 11,980 भोम ऊपर से हिंडोले लटक रहे हैं और ये बड़े हिंडोले हैं जिसमें राष्ट्रमाजिक साथ 12,000 सखियां एक ही हिंडोलों में बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये है 11,980 भोम तो हिंडोले लटक रहे हैं। तो ये थंबे, किनार के थंब, बीच का पानी का पाइप, माणिक महल और ये हवेली, सभी अलग अलग 12,000 भोम एक के ऊपर एक बने हैं, लेकिन 11,980 भोम तक सभी अलग है। हवेलियों के भोम में, चौथी भोम में सभी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। ये बीच के बगीचे के ऊपर छत सीधे 11,980 भोम ऊपर है और इस बगीचे के ऊपर भी 11,980 भोम ऊपर छत है। और चबूतरे पर आएंगे तो इस बगीचे और बैठक के ऊपर भी 11,980 भोम ऊपर छत है। तो 11,980 भोम ऊपर से हम हवेलियों में से माणिक महल में आ सकते हैं। माणिक महल से इधर इसके ऊपर के 20 भोमों में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। पानी का पाइप, बगीचे, सिंहासन, कुर्सियां सब वैसे ही है बिल्कुल, लेकिन चबूतरा ऊपर के जो 20 भोम है उसमें कमर भर ऊंचा चबूतरा है। तो यहाँ पर 3 जगह याद रखना है सुंदर साथ जी। सबसे पहले ये बीच का चबूतरा, इसके ऊपर 12,000 भोम ऊपर चांदनी में एक भोम भर ऊंचा चबूतरा है जिसके ऊपर टापू महल आया, 20 भोम ऊंचा टापू महल है। इसके बाद ये जो बगीचे की जगह है चारों तरफ, इन बगीचों की जगह में चांदनी में भोम भर गहरा ताल है। और उसके बाद जो चारों तरफ माणिक महल आया है, ये देखिए, ये जो माणिक महल है ये भी नीचे भी भोम भर ऊंचे चबूतरे पर है और चांदनी पर ऐसा ही भोम भर ऊंचा चबूतरा उठा है जिस पर खंभों की 4 हारे, सुंदर साथ जी, खंभों की 4 हारे के बीच में 3 दहलान होते हैं। तो बीच के दहलान कैसे हम ऊपर के नक्शे में समझेंगे। तो हम अब चांदनी की तरफ चलते हैं। ये देखिए सुंदर साथ, बीच में जो गोल चबूतरा था उसकी जगह में भोम भर ऊंचे चबूतरे पर 20 भोम ऊंचा टापू महल है। उसके चारों तरफ जो बगीचों की पहली हार थी भोम भर नीचे थी, नीचे यहां पर भोम भर गहरा ताल बना हुआ है। और ये जो दहलान है, ये दहलान माणिक महल के ऊपर की जगह में आए हैं जो कि भोम भर ऊंचे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये दहलान का चबूतरा भी भोम भर ऊंचा है, टापू महल का चबूतरा भी भोम भर ऊंचा, दोनों के बीच में भोम भर गहरा ताल है। अर्थात दोनों चबूतरों के बीच में पानी भरा हुआ जिसे ताल कहते हैं। तालाब की वजह से ये टापू महल का चबूतरा अलग से नहीं दिख रहा है क्योंकि पानी में डूबा हुआ है। तो टापू महल में हम देखते हैं क्या शोभा है और दहलान की शोभा पहले देख लेते हैं। खंभों की जो 4 हारे हैं, तो बीच के जो 2 थंबे वो 2 भोम ऊंचे हैं और किनार के 2 थंब 1 भोम ऊंचे हैं। किनार के थंब 1-1 भोम ऊंचे, या तो कहिए 4 थंबों के बीच में 3 दहलाने हैं। तो 3 दहलान जो हैं ये देखिए, ये है दहलान। 4 थंबों के बीच में 3 दहलान हो जाते हैं, 1
एक देहलान, दो देहलान, तीन देहलान। तो बीच की देहलान जो दो भौम ऊंची है और किनारों की देहलान एक एक भौम। इसके बीच में यहाँ पर देखिए तालाब है और ये टापू महल का चबूतरा है। टापू महल में सबसे पहले महलों की एक हार है। चारों दिशा में दरवाजे, बड़े चबूतरे, बड़े दरवाजे हैं और ये महलों की हार मंदिरों की हार के ही समान है। इसके भीतर थंबों की एक हार है, फिर बगीचों की एक हार है और बीच में जो पानी का पाइप नीचे से आ रहा है वो यहां से भी और 20 भौम ऊपर गया है। अच्छा, टापू महल की चांदनी में जाकर के वो खुलता है। तो इस प्रकार ये महलों की एक हार इसमें जो दिख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये है टापू महल, ताल और देहलान। देहलान में थंबों की चार हारें हैं, बीच के दो थंब दो भौम ऊंचे। अब टापू महल की चांदनी देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथी, टापू महल की 21वीं चांदनी। टापू महल की 21वीं चांदनी में जो बीच में पानी का बहुत मोटा स्टोन था, यहाँ पर पूरा का पूरा कुंड बन गया। यहाँ पर डुबकी लगाएंगे तो सीधे 12,020 भौम नीचे पहुंच जाएंगे। किनार पर जल चबूतरा है, इसके चारों तरफ बगीचों की एक हार है, जैसे नीचे चबूतरे की शोभा थी वैसे ही। और इसके चारों तरफ बैठक, सिंहासन और कुर्सियां। इस प्रकार टापू महल चांदनी में किनार पर कठड़ी की शोभा है। ये टापू महल की चांदनी हो गई सुंदर साथ जी। इसके बाद देखते हैं मानिक पहाड़ की चांदनी। टापू महल के चारों तरफ शोभा देखिए। सबसे पहले देखते हैं ये टापू महल के चबूतरे में, चारों तरफ चबूतरे की दीवार में 12,000 जाली द्वार है। जाली द्वार बने को जाली से युक्त पाइपलाइन है, वहां से पानी निकल करके तालाब में आता है पूरा पानी, और तालाब से फिर इस दहलान के चबूतरे में भी जाली द्वार है, जिससे ये तालाब का पानी निकल कर यहाँ पर भौम भर नीचे चांदनी के कुंड में गिरता है। चारों तरफ 12,000 कुंडों में 12,000 पानी की धाराएं गिरती हैं और आगे 12,000 नहरें आगे निकलती हैं। उसके पश्चात चांदनी में हवेलियों के ऊपर बगीचे आए हुए हैं। 12,000 हवेलियों के ऊपर 12,000 बगीचों की 12,000 हारें हैं। नीचे जितनी हवेलियां उतने ही बगीचे। यहाँ पर फूलों के बगीचों के, घास के, मेवे के सब प्रकार के बगीचे हैं। त्रिपोलियों की जगह में नहरें हैं और कोनों में जो नीचे कुंड था उसी प्रकार यहाँ पर भी कुंड के चारों तरफ थंब, मेहराबे, हिंडोले हैं। चारों दिशा में 4 हिंडोले हैं। तो ये देखेंगे नहर। नहर के दाएं बाएं जो पाल है उसके 3 भाग होते हैं, बीच में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस। ये जो चांदनी में देखेंगे ये 12,000 बगीचों की 12,000 हारें और नहर जो है सीधे चलते हुए कुंड, गुर्जों के कुंड में मिलते हैं सारी नहरें। 12,000 बुर्ज हैं जिनके ऊपर 12,000 गुर्जों के कुंड हैं, और दिशा के जो बड़े दरवाजे हैं उनके ऊपर बड़े गुम्मट हैं, और जो बाकी हांसों के छोटे दरवाजे हैं और छोटे चबूतरे उनके ऊपर छोटे गुम्मट हैं। तो सुंदर साथी, इस प्रकार ये शोभा मैंने कल बताया था। अब इस विषय में अभी भी किसी सुंदर साथ को पूछना है तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ पूछना चाहते हैं।
प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, मेरा ये थोड़ा कंफ्यूज था कि जो टापू महल का चांदनी है वो तो आपका 12,020 भूम ऊपर में है, और जो मानिक मानिक महल का जो चांदनी है वो तो 12,000 के ऊपर में होगा, मानिक महल। बराबर। और हाँ, 12,000। और जो 12,000 ना, और जो हाँ। 11,980 भूम ऊंचे जो थंबा वगैरह थे, तो उनका भी तो चांदनी होगा एक्स्ट्रा, या वो मिल जाता है मानिक मानिक महल के चांदनी में? वो थोड़ा समझ। 11,980 भवन पर सभी मिल जाते हैं। हम्म। उसके बाद के 20 भवन सब मिल करके आए हैं। अच्छा। 11,980 मतलब भवन तक सेपरेट, 11,980 भवन तक सेपरेट गए हैं। उसके बाद हवेलियां, हाँ माणिक महल और पानी, जो पानी का पाइप है और हिंडोलो का जो मेहराब है वो सब आपस में मिल जाता है। तो उसके बाद 11,980 भवन ऊपर ही एक हो जाता है। तो 12,000 ऊपर जो चांदनी उसमें भी सब एक ही जैसा ही रहता है। वही तो, मतलब मानिक मानिक महल का जो चांदनी है 12,000 का, वो एक चांदनी हो गया, और 11,980 का एक चांदनी हो गया, या वो बराबर ही है? 11,900 आपके कंफ्यूज। 11,980 केवल बीच के जो खंबे हैं उनकी ऊंचाई के लिए 11,980 बम बताया गया कि वो सेपरेटली 11,980 बम तक खंबे गए हैं। हम्म। उसके बाद सभी बम मिल गए हैं, तो फिर उसको अलग से क्यों डिस्क्राइब करो? ऊपर चांदनी सबका एक ही हो जाता है। और जो 11,980 बम के जो खंबे हैं चबूतरे पर ही तो थे ना, उसी चबूतरे के ऊपर तो टापू महल बना है, फिर अलग से चांदनी कैसे हो जाएगा? उसी के ऊपर तो टापू महल बना है। टापू महल तो बीच में था, टापू महल तो बीच से चला गया, वो तो 20 फॉर्म और ऊपर चला गया। अरे गया, लेकिन उसी देहला चबूतरे की जगह पर ही तो बना है चांदनी में। 12,000 भौम ऊपर सबकी एक ही चांदनी है। तो बीच में जो 11,980 भौम के थंब जो बोल रहे हो आप, उस थंब के ऊपर ही टापू महल बना है। हाँ, उसके ऊपर बना है। तो मतलब जो मानिक महल का ऊंचाई कितना है? मानिक महल का जो चांदनी है, मानिक महल का अब जो ये है। माणिक महल सेपरेटली 12,000 भौम बनते हुए गया है। उसके सभी भौम है, भौम के ऊपर भौम बनते हुए वो 12,000 भौम तक गए हैं माणिक महल। और उसी के ऊपर में वो देहलान बना, खंभों की 4 हारें जो बनी है चबूतरे पर चांदनी में, माणिक महल के ऊपर की जगह में बनी है। हम्म। ठीक है। ठीक। आयुष जी का अनम्यूट करेंगे जरा। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, आवाज नहीं आ रही? प्रणाम जी, आवाज कम आती है आपकी थोड़ी, फिर से जोर से बोलने का प्रयास करिएगा, बोलिए। जो 11,980 भूम ऊपर एक जाके वहां पे चांदनी बनी है, तो बीच में जो 20 भूम बचता है, 12,000 भूम होने के लिए तो 20 भूम बचता है, तो उस बीच में शोभा क्या है? उस बीच की शोभा क्या है? हाँ, वो मैं बताया था मैंने। 11 है जो 980 भौम पर चबूतरे के ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा, नीचे जो भौम भर का चबूतरा था ना नीचे, उसके ऊपर बाकी 20 भौमों में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। बाकी थंबों की हार है, हर एक भौम में है। बगीचे जैसे नीचे चबूतरे पर पहले भाग में सिंहासन कुर्सियां थी, दूसरे भाग में बगीचे थे और तीसरे भाग में पानी का पाइप था। वैसे ऊपर के 20 भौमों में भी सेम टू सेम है, केवल अंतर यही है कि चबूतरा कमर भर ऊंचा। ठीक है। राम जी, सुंदर साथ जी, अब और सुंदर साथ सबको समझ में आ गया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। फिर भी किसी को डाउटफुल है तो अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने से फायदा नहीं। मित्र जी, अब तो सबके मित्र हैं। प्रणाम जी।
अनम्यूट करनोस तपाईको अनम्यूट गर्नुहोस्। हाँ प्रणाम जी, आवाज नहीं आ रहा आपका। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। बुझनु भयो, नीचे का चबूतरा और 12,000 भौम ऊपर टापू महल, ताल और दहलान, ये 3 चीजें हैं। नीचे 3 चीजें थी, अलिअलि माड़ी बुझे। बुझे ना? अलिअलि बुझे महाराज। बुझे अलिकति नहीं हजुर। अब तो जी ठीक है। तो फिर भी सुंदर साहब जी मैं बता रहा हूँ, नीचे जो माणिक महल था उसके ऊपर 12,000 भौम ऊपर दहलान है, खंभों की 4 हारे चबूतरे पर। नीचे जो चबूतरा था बीच में, जिस पर 11,980 भौम के ऊंचे थंब थे, उसके ऊपर 12,000 भौम ऊपर टापू महल है। अब इसका 11,980 भौम ऊपर जो डिफरेंट है, केवल बीच के चबूतरे में डिफरेंस है। माणिक महल के 12,000 भौम सभी एक जैसे हैं, जैसे नीचे का भौम है 12,000 भौम एक जैसे। 12,000 हवेलियों की जो 12,000 हारे हैं उनके भी 12,000 भौम पूरे एक जैसे हैं। डिफरेंस केवल बीच का जो चबूतरा है उसके 11,980 भौम ऊपर के जो 20 भौम है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, उसका भी ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पर नीचे भौम भर ऊंचा चबूतरा है और 20 भौम में, सभी 20 भौम में कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं, सभी 20 भौम में थंबों की हार है, सभी 20 भौम में बगीचे हैं, पानी के पाइप है। तो चांदनी में टापू महल, ताल और दहलान, माणिक महल की जगह में दहलान बने हैं, बीच के गोल चबूतरे की जगह में टापू महल बना है, और दोनों के बीच में जो नीचे बगीचों की एक हार थी उसकी जगह में ताल बना। चौरस हवेलियों, गोल हवेलियां, जितनी भी हवेलियां सबकी जगह में चांदनी में बगीचे बने। 12,000 बगीचों की 12,000 हारे हैं। अब हम नीचे चलते हैं। माणिक पहाड़ के चारों तरफ जमीन में जो बगीचों की शोभा है, या सुंदर साहब जी 2 पार्ट्स में हम समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहां तक ये पूरा का पूरा माणिक पहाड़ है, भौम भर ऊंचा चबूतरा है। ये देखिए, इसकी सीमा देखिए रेखा चित्र में, ये रौंस थी 400 कोस की, फिर ये सभी यहां पर हम देख रहे हैं ये चांदनी का दृश्य है और ये नीचे का चबूतरा है। चांदनी पर जो बगीचे आए हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे थंबों की 4 हार है, यह है ताल और यह दहलान। इसको बोलते हैं टापू महल, ताल और दहलान। एक सेट है, ऐसा ही सेट आपको बड़ी रांग में भी मिलेगा। ये चीज, कई चीजें कॉमन है, ये चीज आपको बड़ी रांग में भी चांदनी में मिलती है। इसके तरफ ये बगीचों की, ये जो बगीचे दिखाई दे रहे हैं ये जमीन के बगीचे हैं। अब एक तरफ का देखते हैं सबसे पहले, ये देखिए सुंदर साहब जी, ये जमीन पर आए हुए 12,000 कुंड हैं। ये जो कुंड है ये चबूतरा है माणिक पहाड़ का, और गुर्जों के सामने जमीन पर 12,000 कुंड आए सुंदर साहब जी। इन कुंडों की लंबाई चौड़ाई है 100 कोस। यहां पर ऊपर से यहां पर धाराएं नहीं गिरती हैं, लेकिन इस चबूतरे से एक भौम, ये जो चबूतरा है यहां से, यहां पर 12,000 जाली द्वार हैं, उन जाली द्वारों से कुंडों में पानी गिरता है। मैं आपको कलर चित्र में भी यही चीज बताऊंगा, एक बार रेखा चित्र में समझ लीजिए। यहां से आगे नहरें निकलती हैं, ये देखिए नहर आगे जाती है। तो ये आड़ी खड़ी नहरों के बीच में 12,000 बगीचों की 12,000 हारें हैं। एक बगीचा 300 कोस का लंबा चौड़ा है। देखिए 2 गुर्जों के यहाँ पर जमीन में कुंड है, गुर्जों के सामने, कुंडों के आगे सीधी नहर निकली है,
फिर गोलाई में भी नहर आई है। तो एक बगीचा 300 कोस का लंबा चौड़ा है, 300 कोस। एक बगीचा 300 कोस का लंबा चौड़ा है, इसके चारों तरफ नहरें हैं, बीच में बगीचा है। यहां पर देखेंगे हम आड़ी खड़ी नहरों के बीच में 12,000 बगीचों की 12,000 हारें हैं, और ताल भी देखेंगे तो 12,000 तालों की 12,000 हारें, 12,000 तालों की 12,000 हारें। सुंदर साहब, और सबसे लास्ट में ये चारों तरफ घेर के ये महानद है सुंदर साथी, बहुत बड़ी नदी है, इसका नाम ही महानद है। अब नहर नहीं बोलते, छोटी नहर बड़ी नहर का सिलसिला खत्म हो गया, अब ये महानदी है, बहुत ही चौड़ी नदी है। सभी नहरों का पानी अंत में इसी में आकर मिलता है। चारों तरफ 12,000 कुंडों के सामने 12,000 नहरें निकली हैं, और 12,000 नहरों का पानी आकर के ये महानद में समाता है। तो अब ये देखेंगे नहरें और ये ताल कैसे हैं। नहरें जो हैं कुल चौड़ाई 100 कोस की, जिसमें से 33 कोस में नहर है, और दाएं बाएं 33 कोस की जगह में से 3 भाग हुए। बीच में 11 कोस में फुलवाड़ी, और दाएं बाएं 11 कोस में रोस। और ये जो ताल है, इन तालों के चारों तरफ महल बने हैं, जिन्हें ताल के महल कहते हैं। उसके लिए हम अब ये जो गोल चित्र था, अब एक दिशा का छोटा चित्र देखेंगे। ये देखिए सुंदर साहब जी, एक दिशा का छोटा चित्र देखिए। ये है एक मंदिर की मोटी दीवार, और यहां पर ये चबूतरा का जगह, बाहरी 400 कोस की चौड़ी रोस है, यहां तक इसके ऊपर का हिस्सा चबूतरे का हिस्सा, और चबूतरे से लगकर जमीन में गुर्जों के ठीक सामने कुंड आए हैं। तो 12,000 हाथ की संधि में 12,000 गोल गुर्ज हैं, और 12,000 गुर्जों के सामने 12,000 कुंड है। तो ये कुंड 100 कोस के लंबे चौड़े हैं, जबकि ये कुंड 33 कोस के लंबे चौड़े हैं। ये बड़ा कुंड, पहला कुंड बड़ा है, बाकी सारे कुंड एक जैसे हैं। इनके सामने नहर निकली है, 33 कोस की नहर है, दाएं बाएं 33 कोस में से बीच में 11 कोस में फुलवाड़ी है, दाएं बाएं रोस है। यहां भी बीच में फुलवाड़ी, दाएं बाएं रोस। इस प्रकार 100 कोस की कुल मिलाकर के चौड़ाई है, 33 कोस में पानी है। इसी प्रकार जब ये ताल है, ताल भी 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है, भौमभर गहरा है। इसके चारों तरफ जो रोंस आई है, ये रोंस सुंदर साथ जी, इसमें भी 3 भाग हुए। बीच में 11 कोस की, ये देखिए ये जो जगह है 11 कोस की रोस है। फिर 11 कोस में फुलवाड़ी की जगह यहां पर महल आए गए, और उसके बाद 11 कोस की फिर से रोस आ गई। इस प्रकार ये जो महल है, इसको कहते हैं ताल के महल। एक दिशा में 3,000 महल, चारों तरफ मिलाकर के 12,000 महल हो गए। फिर आ गया ना 12,000 का आंकड़ा, 12,000 बस याद रखना सुंदर साथ जी, बाकी तो छोटा छोटा चीज है। ये ताल के जो महल हैं, अब इतना जो मैंने बताया इसको ध्यान से देखेंगे। साथ ही एक और चीज यहां पे देख लेते हैं पहले। एक बगीचा की लंबाई चौड़ाई है 300 कोस की, तो एक बगीचे में 3,000 वृक्षों की 3,000 हारें, 3,000 वृक्ष, 3,000 लाइन, 3,000 की 3,000 हारें, पंक्तियां 3,000 वृक्षों की 3,000 पंक्तियां, लंबाई में 3,000, चौड़ाई में 3,000। एक बगीचे में ये वृक्ष हैं, ये 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। सुंदर साथ जी, ये वृक्ष कितने ऊंचे हैं? 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। तो 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं।
यहाँ भी देखेंगे 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। और ये जो ताल के महल हैं, ये भी 5 भौम ऊंचे महल हैं। इनकी 5 भौम छठी चांदनियां हैं। ताल के महलों की 5 भौम छठी चांदनियां ही हैं। तो ये चांदनी सिर्फ महलों के ऊपर नहीं है, ताल के ऊपर भी छत आ गई है पूरी। ताल को ढक लिया छत ने, बीच में जो ताल है इसको ढक लिया है। तो दूसरी भौम में ताल की जगह चबूतरा आया हुआ है, तीसरी भौम में, चौथी, पांचवी भौम में, और छठवीं चांदनी में भी ताल की जगह चबूतरा है। ठीक है ना, 5 भौम छठी चांदनी। ताल के महलों की 5 भौम छठी चांदनी है, वृक्षों की भी 5 भौम छठी चांदनी है। अब इसी चीज को हम और भी नक्शों से समझने का प्रयास करेंगे, और इसको समझने के बाद मैं फिर वापस आऊंगा। तो देखते हैं। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये है, ये माणिक पहाड़ का बहुत ऊंचा चबूतरा है। और यहाँ पर चबूतरे से लगते हुए जो जमीन में कुंड आए हैं, जैसे 12,000 गुर्जों के सामने 12,000 कुंड हैं, जिनके सामने से नहरें निकली हैं। तो नहरों के दाएं बाएं जो जगह, उसमें तो तीसरे हिस्से में फुलवाड़ी है, लेकिन ताल के जो चारों तरफ पाल है, वहां पर यह तीसरे हिस्से, बीच के तीसरे हिस्से में 11 कोस की जगह में ये महल आए हैं। देखिए ये महल क्या होता है तो किनार पर, ताल बीच में है, लेकिन दूसरी भौम में ताल के ऊपर भी छत बन गया है। ये देखिए, जैसे छठी भौम, ये छठी चांदनी है ये, तो छठी चांदनी में जैसा छत बना हुआ बीच में भी, वैसे दूसरी भौम में भी ताल ढक गया है। तो दूसरी भौम में ताल छिप गया है, और दूसरी भौम में उसकी जगह चबूतरा आ गया। तीसरी भौम में भी चबूतरा आ गया है, चौथी भौम में भी चबूतरा आ गया। इस प्रकार से ये देखिए, चबूतरे से लगते हुए कुंड है, ये सामने नहर निकली है। और ये देखिए सुंदर जी, सभी नहरें जो है आगे निकली, फिर आजू बाजू भी निकलती है। मतलब गोलाई में भी 12,000 हाथ में नहर है, लंबाई में भी नहर। तो 4 नहरों के बीच में एक बगीचा बन गया। ये बगीचा जिससे बाहर की तरफ जाते जाएंगे, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। देखिए, इसको ताल के महल कहते हैं। पांच भौम पर ही छठी चांदनी हुई है। अब देखिए छठी चांदनी से क्या होता सुंदर शाह जी, यहां देखिए, छठी चांदनी से चारों कोनों के महल बढ़ते हैं, बाकी सब महल आगे नहीं बढ़ते, ऊपर नहीं जाते। यहाँ पर कुल 12,000 महल है ना सुंदर शाह जी, किनार पर एक दिशा में 3,000 महल है। तो केवल कोनों की जो 4 महल हैं, वो 4 महल ऊपर 12,000 भौम ऊपर गए हैं। ये देखिए, चारों अलग अलग 4 खंभों के समान ऊपर तक गए। ये देखिए, अलग अलग गए हैं, इन्हीं के बीच में वो बड़े हिंडोले लटकते हैं। अब देखिए सुंदर साथ जी, ये जो है माणिक पहाड़ का गुर्ज है, और ये गुर्जों के कुंड है। ये क्या है? गुर्जों के कुंड, जो माणिक पहाड़ की चांदनी में
इसमें चारों तरफ बगीचों का पानी, नहरों का पानी आता है इस कुंड में। यहाँ पर ये 12,000 भौम माणिक पहाड़ का है, उससे एक भौम नीचे यहां से एक छज्जा आकर के मिलता है, और इस छज्जे में बीच में नहर है, दाएं बाएं पाल है, इसको रोस कहिए चाहे पाल कहिए। तो ये जो कुंडों का पानी है, एक भौम नीचे एक भौम ऊपर से नहरों में गिरता है और नहरों से पानी आगे आता है। तो देखिए किस प्रकार आ गया था वो देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए पानी आगे आ रहा है। तो ये देखिए छठी चांदनी जो है, यहां पर हिंडोले लटक रहे हैं। कितने ऊपर से? 12,000 भौम ऊपर से हिंडोले लटक रहे हैं सुंदर साथ जी। 12,000 भौम ऊपर से ये छठी चांदनी पर हिंडोले लटक रहे हैं। ये चारों कोनों के 4 महल हैं। इन चारों महलों के ऊपर 12,000 भौम में फिर से देखिए यदि कृष्ण साथ जी, ये जो है 12,000 भौम है ताल के महलों की। ताल के महल के 12,000 भौम माणिक पहाड़ के एक भौम नीचे होते हैं, क्योंकि ताल जो है जमीन पर है, जबकि माणिक पहाड़ भौम भर ऊंचे चबूतरे पे है। इस कारण इसके 12,000 भौम जहां पूरे होते हैं, वहां पर एक भौम नीचे, माणिक पहाड़ के एक भौम नीचे यहाँ पूरा होता है। तो ताल के महलों की 12,000 भौम ऊपर चांदनी है। जो 4 महल चारों कोनों के ऊपर गए थे, उनके चारों के ऊपर एक ही छत बन गया है, और उस छत में ये कमर भर गहरा कुंड है। ये कुंड 12,000 भौम ऊपर है, और इसके सामने एक छज्जा निकला। ये छज्जा जो है 88 हाथ का है, सॉरी नहीं 77 हाथ का है। 77 हाथ का चौड़ा छज्जा, और लंबाई जो है 1 हाथ 400 को उसका छज्जा निकलता है, और सीधे जाकर के पहला छज्जा 800 कोस का है, उसके बाद के छज्जे 400 कोस के होते हैं। ये छज्जा जो जाता है, इसके ऊपर बीच में नहर बन गई है। फिर इसके बाद चारों कोनों के महल फिर से एक भौम ऊपर उठे, चारों कोनों के महल एक भौम और ऊपर उठे हैं, और एक और छत गई है। इस प्रकार 2 छज्जे जाते हैं गुर्जों की तरफ। देखिए पहले छज्जे में नहर है, इसमें से पानी गिर के आगे आता है ताल में। ये जो 12,000 भौम पर ताल है, इसमें पानी आता है। और दूसरा छज्जा केवल छत के रूप में, चांदनी के रूप में है। इसके चारों कोनों में गुम्मट है और किनार पर कठेड़ा है। यहाँ पर इस प्रकार 12,000 भौम पर ये नहर और ताल बने हुए हैं। यहाँ पर नीचे छठी चांदनी पर हिंडोले लटक रहे हैं। ये 12,000 वाले हिंडोले हैं, जिस पर राज्य, समाजी और सभी 12,000 संख्या एक साथ बैठ सकते हैं, इच्छा अनुसार झूला झूलते हैं। ये देखिए 4 कोनों का महल कैसे ऊपर जा रहे हैं, देखिए सुंदर साथ जी। यहाँ पर 12,000 भौम ऊपर चांदनी बनी है। ये देखिए, तो ये जो पानी, ये गुर्ज है, गुर्जों के कुंडों से पानी गिरता है, नहरें आगे आती हैं, और फिर ये 12,000 भौम ऊपर जो ताल बना है, इसमें पानी सारा आता है। ये चारों कोनों के जो महल हैं,
और फिर से एक भौम ऊपर चढ़ते हैं, छत बनता है, फिर से एक और छज्जा निकलता है। तो इस ताल के नीचे जो मेहराब हैं उनमें हिंडोले लटक रहे। ये देखिए यहां पर हिंडोले हैं। फिर आगे क्या होता है देखिए, इस ताल से फिर आगे एक भौम नीचे, ये देखिए फिर नीचे गिरा, फिर आगे आएगा, फिर गिरते गिरते जो है इसमें रेखा चित्र में समझेंगे, थोड़ा सा आपको रेखा चित्र में अब समझ में आ जाएगा। पहले जो है आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता था। ये देखिए ये है ताल के महलों की छठी चांदनी। यहां से चारों कोनों के महल सेपरेटली अलग अलग ऊपर जाते हैं और 12,000 भूम ऊपर जाते हैं चारों कोनों के महल। तो देखेंगे सुंदर साहब जी, ये देखिए ये जो यहां पर ध्यान देंगे यूरोप की तरफ में, ये 12,000 भूम जब इसके ताल के चारों कोनों के महल के पूरे होते हैं तो चारों के ऊपर एक ही छत बन गया। उस छत में बीच में कुंड आया है, ताल आया है फिर से, और इस मेहराबों के नीचे यहां पर हिंडोले लटक रहे हैं, महाबिलंद हिंडोले। तो यहां से पहला छज्जा गया जो मानिक पहाड़ से, ये छत से एक भूम नीचे, क्योंकि मानिक पहाड़ भौम भरोसे चबूतरे पर आया है, तो भौम भरोसे चबूतरे पर आया है, इस कारण से इसकी 12,000 भौम, इसके एक भौम नीचे होती। यहाँ गुर्जों के कुंडों से पानी नीचे गिरता, नहरों के द्वारा आगे ताल पर आता है, और यहाँ चारों कोनों के जो महल हैं फिर से छत बना, एक भौम ऊपर उठ करके एक छत बनता, चांदनी किनार पर कठेड़ा, बस और कुछ नहीं। ये पहले जो चबूतरे से लगती हुई जो पहले ताल है, पहली हार तालों की, उसके ऊपर ये 12,000 भौम ऊंचे महल हैं। अब दूसरी जो ताल जाते हैं तो वहां पर ऊंचाई कम होता जाता है। ये देखिए सुंदर जी, यहाँ पे देखिए पहली हार जो है वो 12,000 भौम ऊपर, दूसरी तालों की जो महलात हैं वो 11,999 भौम ऊंचे हैं, तीसरी हार जो है 11,998 भौम है। एक एक भौम कम होते जाते हैं और पानी इधर से गिरते नीचे आएगा, फिर एक भौम नीचे, फिर नहर से आगे, यहां से इधर गिरा, आगे बढ़ा नहर, ताल आया, फिर नीचे गिरेगा, फिर आगे, फिर नीचे गिरेगा, फिर नहर से आगे जाएगा ताल में, फिर नीचे गिरेगा। इस तरह से एक एक भौम गिरते गिरते सुंदर साथ जी नीचे पहुंचते हैं। 12,000 ताल हैं एक लाइन में, तो पहले हार में 12,000 भौम ऊंचाई, दूसरे हार में एक भौम कम, तीसरे हार में एक और भौम कम हो जाता है, चौथे हार में एक भौम और कम हो जाता है। तो फिर इसमें क्या होता है देखिए, देखिए सुंदर जी, ये जो पहला हार है ताल के महलों की पहली हार है, ये 12,000 भौम ऊंची है, और एक भौम और गया, उसको मिलाएंगे तो 12,001 भौम हो जाएगा, तो एक भौम ऊंचा चांदनी है। दूसरी हार जो ताल के महलों की, ये देखिए सुंदर शाह जी, पहली हार एक भौम 12,001 भौम है, दूसरी हार जो है ये ऊपर का एक भौम गिनेंगे तो 12,001 भौम है, लेकिन ताल को गिनेंगे तो ताल 12,000 भौम ऊपर है, फिर एक भौम नीचे होते होते लास्ट में ये महानद में आकर सारा पानी मिलता है।
देख रहे हैं ना, सारा पानी लास्ट में महानद में नीचे जाकर के मिल जाता है। इस तरह से महानद में दो तरफ से पानी आता है, एक नीचे नहरों से पानी आ रहा है वो भी महानद में समाता है, और जो ऊपर चांदनी से एक एक भूम गिरते गिरते नीचे आ रहा है वो भी यहाँ समाता है। तो बहुत सारे नक्शे एक एक करके सब समझेंगे। यहाँ पर एक खास बात क्या है, देखिए जो ताल के महल हैं, ये चांदनी जो 12,000 भूम ऊपर चांदनी है वो सभी ताल आपस में मिले हुए, गोलाई में भी मिले हुए। तो उसके बाद 11,999 भूम के दूसरी हार के जो ताल है वो भी चारों तरफ गोलाई में मिले। इस तरह से गोलाई में भी मिले हुए हैं। यहाँ पर आप ऊपर ही ऊपर गोल परिक्रमा दे सकते हैं हर एक भूम में। पहले हार में 12,000 भूम, दूसरी हजार में 11,999 भूम के ताल के महल, तीसरी हजार में 11,998 भूम के ताल के महल। ऐसे होते होते लास्ट में जो 12,000 ताल जब हो जाते हैं तो सबसे पहली जो ये महानद से लगती हुई जो पहली ताल के महलों की हार है वो एक भूम ऊंचे हैं, और इसके ऊपर एक भूम के जो चांदनी के आई है वो एक भूम और मिलाएंगे तो 2 भूम हो जाएगा। यहां से पानी लास्ट नहर में गिरता है एक भूम ऊपर से, और नहरों का पानी महानद में अंदर अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार सुंदर सा जी बहुत ही अद्भुत शोभा है। एक रेखा चित्र और भी बाकी है सुंदर सा जी, ये देखिए। हाँ ये देखिए सुंदर सा जी, इस चित्र में पहले देखेंगे यहाँ पर बुर्जों के सामने ये जो 12,000 भूमों पर नहर बनी है और ये 12,000 भूमों पर ताल के महल है। तो जो पहली हार के, ये देखिए हिंडोले लटक रहे हैं इन पर, तो पहली हार के ताल के महल है सुंदर साथ जी ये पहली हार के ताल के महल जो हैं वो 12,000 भूम से हैं। ये जो पहली हार के जो ताल में महल हैं वो 12,000 भूम ऊंचे हैं, और उसके बाद फिर एक भूम और ऊपर चांदनी गई है। कुल मिलाकर 12,001 भूम मानिक पहाड़ की चांदनी के बराबर हो जाता है। दूसरी हार के जो ताल है उसके महल 11,999 भूम गए हैं, और एक भूम फिर ऊपर चांदनी बनती है। इस प्रकार एक एक भूम कम होते होते ऐसी अद्भुत शोभा सुंदर सा जी, बिल्कुल न्यारा स्ट्रक्चर, अलग प्रकार का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, मान लो कि ये 12,000 भूम, ये पहला जो हार है ये 12,000 भूम पर है। एक भूम नीचे देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, चित्र में थोड़ा बना हुआ है। एक भूम नीचे पानी आया नहर में, फिर ताल में पानी आ जाता है। फिर एक भूम नीचे, इस चांदनी के नीचे से होते हुए पानी नीचे गिरता नहर में, एक भूम नीचे फिर आगे आया, फिर ताल में। फिर एक भूम नीचे पानी गिरा, फिर नहर से आगे आ गया, फिर एक भूम नीचे गिरा, फिर आगे आ गया। तो एक लाइन में 12,000 हारे हैं, तो 12,000 हारे कम होते होते सबसे जो अंतिम हार है वो एक भूम ऊंचे हो जाती है। वहां पर एक भूम ऊंचे महल हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार बहुत ही अद्भुत शोभा है। देखिए, दोनों तरफ से यहाँ भी पानी, एक भूम नीचे गिरा, आगे आया, फिर एक भूम नीचे गिरा, फिर आगे आया। ये जो पहली हार है ये है 12,000 भूम, और एक भूम मिला करके 12,001। नहर और ताल की चांदनी 12,000 भूम ऊपर है, उसके ऊपर एक भूम और ऊपर 2 छज्जे निकलते हैं। दूसरे तालों के छज्जे पहले, जो दूसरे ताल के महल हैं उनके छज्जे पहले
हार के ताल के महल से छज्जे मिलते हैं, और ये छज्जे दाएं बाएं तरफ भी जाते हैं। जैसे पहला छज्जा गुर्जों से जाके मिला था, तो दूसरा जो ताल के महलों की दूसरी हार है उसकी 11,999 वो भौम ऊपर ये चांदनी में ताल बना है। तो इधर से छज्जे जाकर के जो पहली हार के ताल के महल हैं उनसे जाके मिल जाते हैं। तो क्रमशः 2 छज्जे आते हैं, दूसरे छज्जे पर चांदनी है, पहला छज्जा नीचे यहाँ से पानी आता है, नहर है, कुंड। इस प्रकार आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे सुंदर साथ जी, ये पानी नीचे गिरता है, आगे आता है। इसी ताल के नीचे ये हिंडोले लटक रहे हैं, महाविलंद हिंडोले बोलते हैं इसको। देखिए आप, नहरों का पानी यहाँ पर आया, ये गुर्जों के कुंड है, एक घूम नीचे पानी आया, आगे जा रहा पानी, आगे जाकर के फिर यहाँ कुंड आ गया, यहाँ से फिर एक घूम नीचे गिरेगा, फिर अगले ताल के महल हो जाए। एक एक घूम नीचे गिरते गिरते सुंदर साथी महानद में सारा पानी मिल जाता है। देखेंगे सुंदर साथी, महानद, महानद बहुत ही चौड़ी नदी है। यहाँ पर आते आते जो सामने मानिक पहाड़ के चबूतरे पर जो एक हांस बराबर 400 कोस था सुंदर साथी, यहाँ आते आते लगभग 5,900 12.5 हांस होते, लगभग 6,000 समझ लीजिए, 6,000 कोस का एक हांस होता है। ये ताल जो 6,000 लगभग 6,000 कोस का ताल है। इसके दोनों तरफ जो पाल हैं वो भी 6,000 कोस के हैं। इसमें से बीच के तीसरे हिस्से में पाल है कमर भर ऊंचा, और इस पर थंबों की 2 हारें हैं। ये हम जो है रेखा चित्र नक्शे में हमको अच्छे से समझ में आएगा, तो रेखा चित्र नक्शे में देखते हैं। ये देखिए महानद की शोभा कैसी देखिए सुंदर साथ जी, बीच में 6,000 कोस में ताल है, सॉरी नदी है, महानदी है, और इसके बाद जो 6,000 कोस में पाल है, इसके 3 भाग हुए। तो बीच का जो भाग है कमर भर ऊंचा है, उसके दोनों किनार पर थंबों की हारें हैं, चारों तरफ घेर के थंबों की 2 हारें हैं पाल के दोनों किनार पर। इसकी छत जो है महानद के ऊपर भी बनी हुई है, नदी भी ढका हुआ है, महानदी भी ऊपर से ढकी हुई है। इनके सभी मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं, और छत पर गुम्मट की शोभा है, बिल्कुल जो जमुना जी प्रकट होती है, ढपी जमुना जी, खुली जमुना जी में देहरिया थी, उसी तरह से यहाँ पर चारों तरफ घेर के देहरिया आई हैं। तो हम देखेंगे, देखिए चारों तरफ इसी प्रकार एक एक होम नीचे गिरते गिरते पानी आता है महानद में। महानद से लगते हुए जो ताल के महलों की पहली हार है, वो पहली हार 1 भौम ऊंची है, और चांदनी मिलाकर के 2 भौम ऊंची हो जाएगी। दूसरी हार 2 भौम ऊंची, तीसरी हार 3 भौम ऊंची है, चौथी हार 4 भौम ऊंची है, 5वीं हार के बाद सभी ताल के महल 5 भौम ऊंचे हैं। लेकिन कोनों के महलों के हिसाब से गिनेंगे तो 6 भौम, 7, 8, 9, 10, 1-1 भौम बढ़ते जाएगा। और यहाँ से मानिक पहाड़ की तरफ से गिनेंगे तो कम होता जाएगा, 12,000, 11,999,
11,998 की ऊंचाई जो है कम होती जाती है और 12,000 झरने गिरते गिरते नीचे आते हैं। इसलिए वाणी में छुपाई है, कई पहाड़ झिरने झिरे, कई नहरें ऊपर चली जाएं, कई गिरे ऊपर से चादरें, कई तालों बीच आए समाए। कृष्णदास जी अब खड़ा नक्शा में देखिए, ये है माणिक पहाड़। यहां से देखिए जो ये बीच का हिस्सा दिख रहा है ना, ये वृक्षों की 5 भौम है। वृक्षों की 5 ही भौम रहती है सुंदर साथ जी, महलों के साथ वृक्षों की ऊंचाई नहीं बढ़ती। तो ये जो ताल के महल हैं, छठी चांदनी से चारों कोनों के महल बढ़ते हैं। तो पहली हार जो है वो 12,000 भौम माणिक पहाड़ से 1 भौम नीचे है, यहाँ से छज्जा मिल गया माणिक पहाड़ से, फिर 1 भौम ऊपर चांदनी गई। तो यहाँ से पानी गिरता है गुर्जों के कुंडों से, ताल में आता है, फिर 1 भौम नीचे गिरेगा, फिर आगे आएगा। ये दूसरे हार के जो ताल के महल हैं, 1 भौम नीचे हैं पहले हार के पीछे। तो ये दूसरे हार के ताल के महलों की चांदनी से है, पहले हार के ताल के महलों की तरफ छज्जे निकले हैं। इस तरह से हिंडोले भी 1 भौम नीचे होते जाते हैं। छठी चांदनी में सभी हिंडोले हैं, लेकिन हिंडोलों की ऊंचाई भी कम होती जाएगी। और नहरें देखिए 1-1 भौम गिरते गिरते आती हैं, लास्ट में अंतिम नहर में गिरती है और नहर के द्वारा फिर ये महानद की पाल के नीचे से होकर के महानद में सारा पानी समाता है। ये महानदी बिल्कुल बहुत ही बड़ी नदी के रूप में शोभायमान है। इस तरह से चारों तरफ शोभा है। तो सुंदर जी मैं एक बार वापस आ रहा हूं और उसके बाद आवश्यकता पड़ेगा दोबारा मैं आपको समझाऊंगा। जी सुंदर जी बहुत ही कठिन, इंद्रावती जी बहुत कठिन था ना। हाँ जी शीतल बहन आगे समझ में? प्रणाम जी प्रणाम जी। धन्य सुंदर साथ जी, एक बार में समझ जाते हैं कितने राज्य की कृपा से जो है सुंदर साथ इतना योग्य। विदुर जी प्रणाम जी। आगे हाँ जी, हमारे बीच में आदरणीय श्री बद्री बहादुर जी भी उपस्थित हैं। प्रणाम जी। आपसे मैं पूछूंगा नहीं, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। आपका अनम्यूट, बद्री जी का अनम्यूट कर दीजिए, बद्री बहादुर जी का। उसके बाद नैना बेन पाटिल से पूछेंगे। हाँ जी बद्री बहादुर जी का अनम्यूट कीजिए। सुंदर साथ जी आप अनम्यूट करिए। बद्री जी अनम्यूट करिए एक बार। नहीं हो रहा है? ओह हाँ जी सुन होस्ट जी बद्री बहादुर जी का अनम्यूट करेंगे। फिर से ट्राई करिए बद्री बहादुर जी, फिर से ट्राई करिए। होस्ट जी कहीं गए हैं ऐसा लगता है। जी बद्री बहादुर का की लिखा हुआ सुंदर साथ जी, इनका अनम्यूट करेंगे सबसे पहले। हाँ जी अब हो गया। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ जी मैं बगीचे तो सरल थे सुंदर साथ जी, बगीचों में तो कोई झमेला नहीं था। 12,000 बगीचों की 12,000 हारें हैं। एक बगीचा 300 कोस का लंबा चौड़ा है। एक बगीचे में 3,000 वृक्षों की 3,000 हारें हैं। ये सब तो सरल था ठीक। ताल के चारों तरफ जो महल आए हैं तो ऐसे 12,000 तालों की 12,000 हारें हैं। तो ताल के महल जो है, पहली जो हार है चबूतरे से लगते हुए तालों की पहली हार, उनके महल 12,000 भौम ऊपर +1 गए हैं। फिर दूसरी हार के जो ताल के महल हैं वो 1 भौम नीचे 11,999, इस तरह से 1-1 भौम कम होते जाता है। और महानद से लगता हुआ जो पहला हार है वहां पर 1 भौम ऊंचा ताल का महल, 1-1 भौम कम होते होते लास्ट में 1 भौम कम। तो वहां से जो धाराएं 1-1 भौम नीचे गिरती है सुंदर साथ जी, जैसे पुखराज पहाड़ में सीधे 480 भौम ऊपर नीचे गिर गया था, यहाँ पर ऐसे एक साथ नहीं गिरता है।
एक एक भौम नीचे गिरते हुए, जैसे पहाड़ों से हम देखते हैं झरने गिरते हुए, थोड़ा आगे जाकर फिर झरना नीचे गिरता है, फिर थोड़ा आगे जाकर फिर झरना नीचे गिरता है। एक्चुअल में पहाड़ जैसी शोभा है। तो ठीक है सुंदर सर जी, बद्री बहादुर जी, आपको समझ आ गया? तो मैं आगे चलते हैं। प्रणाम जी। नैना पाटिल जी का अनम्यूट करेंगे जी, उसके बाद भावना बहन जी का भी करना है। नैना पाटिल जी का अनम्यूट करेंगे। नैना पाटिल जी का, हाँ जी नैना बहन जी, आप भी अपना अनम्यूट करने का प्रयास कीजिए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। आपने जो 6,000 कोस की नद बताई और 6,000 आजू बाजू में पाल बताया, लेकिन पाल के अंदर जो 3 भाग बताए ना, वो समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, महानद की बात कर रहे हैं ना? हाँ। अभी मैं अभी नक्शे में आपको बताता हूँ, नक्शे से समझाऊंगा बिल्कुल 1 मिनट में। तो ये तो भावना बहन जी थी, नैना बहन जी का अनम्यूट नहीं हो रहा है ना? नैना बहन जी का अनम्यूट हो रहा है क्या? देखिए एक बार ट्राई करिए नैना बहन जी। सम प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है। तो टेक्निकल इश्यू का कोई बात नहीं, बाद में उनसे बात कर लेंगे। तो सुंदर साहब जी, फिर से हम चलते हैं और सारी शोभा में एक बार वर्णन करूंगा। तो प्रहलाद जी, राम जी, आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैं एक बार रिवीजन करने जा रहा हूं सुंदर साहब जी। इतना ही माणिक पहाड़, जितना बताया मैंने, आज माणिक पहाड़ पूरा हो जाता है, इसका उतना विस्तार नहीं है। तो इसमें बहुत सारे सिमिलटस एक जैसे नक्शे हैं, इसलिए इसमें उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए था। तो हम देखते हैं ये जो महानद है, इसी चित्र में देखिए, ये देखिए, ये है महानद। महानद जो है, एक्चुअल लेंथ जो है मैंने बताया था, आपको याद करने में दिक्कत होगा, 5,900 कोस का। तो मैंने राउंड फिगर में बता दिया, 6,000 कोस का ये चौड़ा महानद है। इसके दाएं में 6,000 कोस की पाल है, इसमें से 3 भाग हुए। बीच में ये जो लगभग 1,971 कोस के जगह में कमर भर ऊंचा पाल है। इसके किनार पर थंबों की 2 हारें हैं, दोनों किनार पर एक एक थंबों की हार है। बाकी ये जो रोस है वो तो वैसे ही ये सिंपल है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। पाल से रोस में सीढ़ियां उतरी हैं, इधर पे देखिए, बीच के पाल से सीढ़ियां उतरी हैं। तो इस किनार पर थंबों की 2 हारें हैं। जैसे जमुना जी प्रकट हुई थी, वहां पर 25 देवरियां जो शोभा थी, सुंदर सा जी याद कीजिए। पाल पर दोनों किनार पर थंबों की हार थी दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी इन 2 थंबों की हार है। इनके पर छत जो बनी है, तो ये पाल पर तो छत बनी ही है, लेकिन ये बीच में सीधे पुल के समान छत बन गया। मतलब महानदी भी जो है इन थंबों के छत से ढकी हुई है, ढपी जमुना जी के समान। और इस पर फिर इसकी छत पर गुम्मट आई है, 3 हारें हैं गुम्मट की, पाल के ऊपर 1 हार है, दोनों पालों के ऊपर, और बीच में भी 1 हार, 3 हारें गुम्मटों की हैं। और उसके मेहराबों में नीचे समस्त आड़े मेहराब में, खड़े मेहराब में, सभी मेहराब में हिंडोले हैं। नदी के ऊपर भी हिंडोले, देखिए 2 हिंडोले नदी के ऊपर हैं, 2 हिंडोले इधर। इस तरह से पाल पर भी 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, नदी के ऊपर भी 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। महानद को समझने के लिए हमारे पास और भी नक्शे हैं सुंदर साथी। ये देखिए महानद को, इसमें समझिए, ये है महानद।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणधार सुंदर साथ जी। टेक्निकल प्रोब्लम आएको छ, महात्माजीको लाइन कटेको हुन सक्छ, इन्टरनेटको या त इलेक्ट्रिकको कटेको हुन सक्छ। सुन्दर साथी आउनुभयो। ये हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। और टेक्निकल प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम जो फिर से जाते हैं वो नक्शा जो हम देख रहे थे। तो हमने महानद की शोभा देखा था। अब देखते हैं ये जो बगीचे हैं 300 कोस के लंबे चौड़े हैं, जिन पर 3000 वृक्षों की 3000 हारें एक बगीचे में हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 5 भोम है, छठी चांदनी। ये देखिए माणिक पहाड़ के चबूतरे से लगते हुए जमीन पर आए हुए कुंड हैं। पहले कुंड थोड़ा बड़े हैं बाकी कुंडों के अपेक्षा। ये कुंड जो है 100 कोस के लंबे चौड़े हैं, बाकी कुंड 33 कोस के छोटे हैं। नहरें भी इनके तीसरे हिस्से पे नहर है। 33 कोस की नहर, दाएं में 33 कोस में से 11 कोस में फुलवाड़ी, 11 कोस में रोस। तो ये जो नहर ताल है, इन तालों के चारों तरफ महल बने हैं। इन महलों की 5 भोम छठी चांदनी है। तो दूसरी भोम पर ताल के ऊपर भी छत बनी है, जिससे ताल ढक गया। तो दूसरी भोम से ताल की जगह में दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी भोम में कमर भर ऊंचा चबूतरा है ताल की जगह। इस प्रकार हम देखेंगे एक लाइन में 12,000 ताल हैं। कुल 12,000 तालों की 12,000 हारें, 12,000 बगीचों की 12,000 हारें। ये ताल के महल जो हैं पहले 5 भोम तक तो सभी महल गए हैं। कुल 12,000 महल हैं। 12,000 भोम तक ये सभी महल गए हैं। सॉरी, 5 भोम छठी चांदनी तक सभी महल गए। छठी चांदनी से चारों कोनों के जो महल हैं वो 12,000 भोम तक गए हैं पहली हार के। और दूसरी हार के जो महल हैं ये देखिए सुंदर साहब जी, ये है चबूतरे से लगते हुए कुंड है। और ये पहली हार है तालों की, चारों तरफ घेर के जो पहली तालों की हार है, इसमें 12,000 ताल हैं। तो ये दूसरी हार में 12,000 ताल हैं। ऐसे 12,000 तालों की 12,000 हारें। तो पहले हार में जितने भी 12,000 ताल में 12,000 ताल के महल हैं, तो 12,000 भोम ऊपर गए हैं। दूसरी हार के ताल के महल एक भोम नीचे 11,999 भोम गए हैं। इसी प्रकार तीसरी हार के चौथी हार में आगे कम होते जाते हैं ताल के महल। ये देखिए किसी भी चित्र से आप समझ सकते हैं। ये देखिए पहली हार के ताल के महल हैं। ये 12,000 भोम ऊपर गए। देखिए ये है 12,000, लेकिन माणिक पहाड़ से एक भोम नीचे है, क्योंकि माणिक पहाड़ भोम और ऊंचे चबूतरे पर है। यहाँ कुंडों से एक भोम नीचे है। यहाँ से छज्जे आगे निकले हैं ताल से, छज्जों में नहर बन गया। उस नहर में पानी गिरता है, नहरों से आगे आता है, फिर ताल यहाँ पर 12,000 भोम पर ताल। ताल से फिर आगे अगली नहर में गिरता है। ये दूसरी हार के ताल महल इससे एक भोम नीचे, फिर तीसरी हार के ताल के महल उससे एक भोम नीचे हैं। चौथी हार के ताल के महल उससे एक भोम नीचे हैं। और सभी के छज्जे आगे निकलते जाते हैं। पिछली ताल के महलों के सामने दूसरी हार के छज्जे पहली हार के ताल के महलों से लगेंगे। तीसरी हार के ताल महल के छज्जे दूसरी हार के ताल के महलों से लगेंगे। चौथी हार के ताल के महल के छज्जे तीसरी हार के ताल के महलों से लगेंगे और उनके ऊपर नहर बनता जाता है। ये छज्जे जो हैं 77 कोस की चौड़ाई है। 77 कोस की चौड़ाई में इनमें 33 कोस में नहर बनता है और 22-22 कोस की दाएं बाएं इसमें जगह होती है।
ये देखिए 33 कोस की नहर है, दाएं बाएं 22 कोस की नौस है। तो पहली हार की जो ताल के महल है 12,000 भौम +1, दूसरी हार के ताल के महल 11,999 +1, क्योंकि एक भौम जो फिर से ऊपर उठता है, चारों कोनों के महल एक भौम ऊपर जाते हैं, फिर छत बन तक फिर से एक छज्जा निकलता है। ये देखिए अगली ताल के महल के छज्जे पिछली ताल के महलों से मिलते ही हैं, दो दो छज्जे सब जगह है। नीचे के छज्जे में नहर है, ऊपर के छज्जे में चांदनी है। नीचे के छज्जे में नहर, ऊपर के छज्जे में चांदनी, नीचे के छज्जे में नहर है, ऊपर के छज्जे में चांदनी है। एक गोलाई में भी छज्जे निकले हैं, तो मैंने आपको दिखाया था, फिर से दिखाऊंगा। पर यहाँ देखिए पानी एक एक भौम नीचे गिरता है, आगे जाता है, फिर एक भौम नीचे, फिर नहर से आगे ताल में आ जाएगा। यहाँ से फिर नीचे एक भौम गिरेगा, फिर नहर से आगे ताल में आ जाएगा, फिर एक भौम नीचे गिरेगा आगे। इस तरह से एक एक भौम नीचे गिरते गिरते महानद से लगती हुई जो पहली ताल है और उसके सामने जो नहर उसमें पानी आता है, और अंत में उससे जाकर के देखिए ये है महानद। ये नहर जो नीचे से सीधी नहर आ रही है उसका पानी भी महानद में समाता है, और जो नहरों से होता हुआ पानी वो भी अंतिम जो है, जो झरना है, अंतिम धारा है, वो इसमें अंतिम नहर में गिर के वो भी समा जाता है महानद में। ये देखें एक एक भौम नीचे गिरते गिरते, यहां देखिए ये अंतिम नहर में पानी गिरता है और फिर नहर का पानी महानद में समाता है। तो महानद से लगते हुए जो पहले ताल के महल की हार है उसकी ऊंचाई है 1+1, यानी कि ताल एक भौम है और उसके ऊपर चांदनी एक भौम है। दूसरी हार में ताल 2 भौम ऊपर है, ये जो ताल है जिसमें नहर का पानी आता है 2 भौम है, +1 एक भौम चांदनी। तीसरी जो ताल के महलों की हार है उसकी ऊंचाई 3 भौम +1। चौथी हार की 4 भौम +1, पांचवी हार की 5 भौम +1, फिर छठवीं हार की 5 भौम +2 हो जाएगा। मतलब 5 भौम तो पूरे महल गए हैं। जो पहली हार है माणिक पहाड़ से लगती हुई ताल के महलों की पहली हार, वो 12,000 भौम +1 है। तो 12,000 भौम में से 5 भौम नीचे के हैं, जिसकी छठी चांदनी पर यहाँ 12,000 भौम ऊपर से हिंडोले लटक रहे हैं छठी चांदनी पर। यहाँ पर ये देखिए सुरेखा जी, ये है ताल के महलों की छठी चांदनी, जहां से चारों कोनों के महल ऊपर गए थे। ये 5 भौम इस 12,000 भौम में समाहित है, इनको मिला करके 12,000 भौम होता है। तो यहाँ पर ये महाबिलन हिंडोले कैसे हैं ये चित्र में दिखाया भी गया है। तो देखते हैं ये हिंडोले ऊपर 12,000 भौम ऊपर जो ये चारों कोनों के महल आपस में मिल गए हैं और एक छत बना है। उस चांदनी में इसके नीचे जो 4 मेहराब है उसमें ये 4 हिंडोले लटकते हैं, महाबिलन हिंडोले हैं। इस प्रकार चारों तरफ घेर के एक एक भौम नीचे होते हुए 12,000, एक हार में 12,000 झरने हैं, तो चारों तरफ मिलाकर के 12,000 झरनों की 12,000 हारें। इस विषय में चौपाई दिखेंगे सुंदर साथ जी। देखिए कई पहाड़ झिरने झिरे, कई नहरें ऊपर चली जाएं, कई उतरे ऊपर से चादरें, कई तालों बीच आए समाए। इसको झरना करके लिखा है वाणी में, जो एक एक धाराएं एक एक भौम ऊपर से गिरती हैं, फिर नीचे गिरती हैं, फिर आगे जाके फिर गिरती हैं। इस तरह से 12,000 झरनों की 12,000 हारें हैं। और हम देखेंगे यहाँ पर, ये सुख हमारे कहाँ गए, जो खेल हो तो दिन रात। यहाँ पर हम राज्य के साथ में, धामधनी के साथ, पिया जी के साथ में हम सब रूहें हंस हंस करती बात,
हंसते हुए बातें करती थी, उनके साथ में झूला झूलती थी, उनके साथ में पकड़न पकड़ाई छुआ छुई खेलती थी। वो सुख कहाँ गए सुंदरता जी हमारे। माया में किसी का 100 रुपए गुम हो जाता है तो 100 रुपए कहाँ चला गया 100 बार सोचते हैं। लेकिन परम धाम के बेशुमार सुख हमसे कैसे छिन गए, कहाँ चले गए सुंदर साथ जी। आज बहुत ही अच्छा कीर्तन गाया था समर्पण अर्पण जी ने, तो क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, ये सुखों का चिंतन करेंगे तब वे वो भाव उत्पन्न होगा कि क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा। केवल गाने से सुंदर साथ जी सुनने से पूरा आनंद तब प्राप्त होगा जब उन सुखों का अनुभव होगा। तो धाम धनी के साथ पल पल हम प्रेम और आनंद में रहते थे। तो सुंदर साथ जी मानिक पहाड़ के चारों तरफ जो बगीचे, ताल के महल, हिंडोले और झरने, इनके विषय में जो भी सुंदर साथ जिज्ञासा भी बाकी है अभी पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय अभी मैं आप सबको देता हूं, तो हाथ खड़ा करेंगे सुंदर साथ जी। प्रकाश जी का अनम्यूट करिए सबसे पहले। हाँ जी, प्रश्न आया लास्ट वाले ताल, 1 मिनट है। एक प्रश्न प्राइवेट मैसेज में आया कि लास्ट वाले जो महानद से लगते हुए ताल के महल हैं वो 5 भौम ऊंचे नहीं गए। हाँ जी बिल्कुल, 5 भौम ऊंचे नहीं गए हैं। तो 1 भौम ऊंचे ताल के महल हैं और 1 भौम ऊपर जो चांदनी उसको मिलाएंगे तो भी 2 भौम ऊंचा होता है। हाँ जी प्रकाश जी, प्रकाश जी अनम्यूट करिए। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा ये डाउट था, जैसे कि वो जो महल बना था, वो जो कुंड था, बीच में जो कुंड था, वो कुंड जैसे कि 33 जो एरिया तो पानी का एरिया हो गया, और जो बाकी जो रोज का 11 हो गया, और फिर 11 रोज का, और बाकी बचा 11 जो महल का कुंड बना है। उस एरिया में महल बना 5 भौम और 6 चांदनी। हाँ। तो उसमें जैसे 100 कोस का तो वो कुंड है, तो बीच में तो 11 एरिया तो महल का है, और चारों तरफ मतलब वो मतलब महल चारों मतलब तरफ 100 का और 11 का, मतलब 110 कोस का है क्या? वेट 100 कोस का जो चबूतरे से लगते हुए पहला कुंड है वही 100 कोस का है। ये हाँ। ताल जिसे कह रहे हैं ना, वो ताल 100 कोस का नहीं है, वो ताल है 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है। उसके चारों तरफ सबसे पहले 11 कोस की रोस आई और 11 कोस के महल आए। तो 33, 11 ये सब मिलाएंगे तो होता है 77 कोस, इनके ऊपर चांदनी बनाए। उसके बाहर फिर जो 11 कोस की रोस एक और है, उसके ऊपर चांदनी नहीं बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक महाराज जी, जैसे कि 5 भौम 6 चांदनी तो वो महल ही बन गया है, तो उसके ऊपर में अभी जो महाबिलन जो हिंडोला है उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब 5 भौम तो उसने ले लिया, तो हाँ मतलब ऐसे लग रहा है, मतलब 5 भौम तो वो ऊपर चला गया जैसा लग रहा है। इसका क्या है? नहीं, इसमें मैंने बताया था 5 भौम 12,000 भौम मिला में 5 भौम मिला करके 5 भौम के ऊपर फिर से 12,000 भौम नहीं है। 5 भौम के ऊपर 11,995 भौम है समझो, कुल मिलाकर के 12,000 भौम कह रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो 12,000 भौम ऊपर जो छत है उसके नीचे हिंडोले हैं, ऊपर ताल है। हाँ अच्छा, मतलब ऐसे समझा जाए तो 11,995 ही है, क्योंकि 5 तो महल हो गया। चांदनी से गिरेंगे तो 11,995 हो जाएगा। वो भी दूसरे तीसरे हार में कम होता जाता है। हाँ वही मेरा डाउट था। वो तो जैसे डिक्रीज हुआ, तो एकदम लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन में तो चांदनी तो वो हिंडोला तो होगा ही नहीं उसमें तो, क्योंकि वो तो बिल्कुल डिक्रीज हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट के जो 5 हारे हैं, उन 5 हारों में हिंडोले नहीं है, उनकी ऊंचाई भी कम है। पहले हार की क्योंकि 5 में तो लगेगा ही नहीं, हिंडोलों का जगह ही नहीं है।
उसके छठवें हार में हाँ। हिंडोले 1 भौम ऊंचे हैं, 7वें हार के हिंडोले 2 भौम ऊंचे हैं, 8वें हार के हिंडोले 3 भौम हैं। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हैं और ताल उधर से माणिक पहाड़ की तरफ से देखेंगे तो कम होते जाते हैं। और एक महाराज जी, जैसे कि 300 कोस का जो चबूतरा है वो तो फर्स्ट वाला जो मतलब महलों की जो चांदनी के नजदीक में तो वो छोटा एरिया होना चाहिए, और जैसे ही बढ़ता गया, जैसे महानद के नजदीक पहुंचा तो जैसे सर्कल बढ़ता है वो, मतलब वो ऐसे हिसाब में मान लीजिए कि कोस तो वही रहेगा, 300 कोस ही रहेगा, पर शोभा में जो है वो क्रम बढ़ना चाहिए। मतलब हाँ, हिसाब में मान लीजिए कि हम लोग 300 कोस ही मानेंगे, पर एरिया में तो बढ़ जाएगा शायद। बढ़ते जाएगा, राइट। अच्छा। ओके। और एक जो महानद है, महानद में दोनों तरफ तो चांदनी हो गया, मतलब थंबों का 6000 का जो चांदनी लग गया, और अभी फिलहाल चित्र में तो वो पानी का हिस्सा दिख रहा है, पर उसके ऊपर भी चांदनी लग जाएगा तो ऐसे बाहर से वो शोभा दिखाई नहीं देगा, या दिखाई देगा? जो ऊपर 1 भौम ऊपर छत है, हाँ। 1 भौम और छत है, बाजू से दिखेगा वो। अच्छा, मतलब वही एकदम नीचे टॉप नीचे पे जाना पड़ेगा, वही नीचे थंबों के बीच में जाना पड़ेगा, तब जाके वो शोभा दिखाई देगा क्या? हाँ, चांदनी में खड़े होंगे तो नहीं दिखेगा, उससे नीचे आएंगे तभी नहीं दिखेगा। दिखेगा, वही। और जो गहरा, वो महानद का गहराई कितना गहरा है? वो भी भंवर ही गहरा है। महानद भौमवर गहरा है। अच्छा, ठीक ठीक है महाराज जी। ठीक है, सुंदर राजेश पालिया जी का अनम्यूट करेंगे। बस ये लास्ट है, इसके बाद भी जो सुंदर साथ प्रश्न पूछना। क्या हो गया, अभी हाथ क्यों खड़ा कर दिया फिर? व्हाट्सएप में समय देखिए सुंदर साथ जी, समय। राजेश भाई पालिया जी को कुछ पूछना है तो उनका अनम्यूट कर देंगे, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। नहीं महाराज जी, यही प्रश्न था मेरा भी, जो प्रकाश जी ने कहा था वही था। अच्छा, हो गया, ओके ओके, ठीक है। तो सुंदर साथ जी, समय हो चुका है इसके लिए, क्योंकि हर दिन सुंदर साथ को बहुत लेट हो जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में सुंदर साथ जी 12-24 घंटे बल कभी भी जो है प्रश्न कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज में, ग्रुप मैसेज में, किसी भी तरीके से आप प्रश्न कर सकते हैं। तो अब मैं आदरणीय लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे की कार्यक्रम रूपरेखा को संभालेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज हमने माणिक पार के विषय में भरमार जानकारी पाए हैं। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत जानकारी पाए हैं, मिले हैं। और चर्चनी के विषय में माणिक पार तो बोलते थे हम, लेकिन कैसा है, घिराव में कैसा है, कहाँ पर कैसा है, कितने मंदिर है, इसके विषय में हम सुंदर साथ को बहुत बहुत ज्ञान मिला है। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी को। आइए सुंदर साथ जी, एक भाव हम श्रवण करेंगे। कुछ देर हम बैठेंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि सारे सुंदर साथ